पंडित माइग्रेंट्स शिवरात्रि का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाते रहे हैं। जलावतनी के इस दौर में भी कश्मीरी पंडितों का जोशो खरोश कम नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडितों के इस त्यौहार को हैरत कहा जाता है और त्यौहार के दौरान अंजाम दी जाने वाली रसूम बेमिसाल होती हैं। अगरचे कश्मीरी पंडितों के मजहबी जज्बात पुख्ता हैं, लेकिन वो समाजी और सकाफती सरगर्मियों से महरूम रहते हैं। इस सालाना त्यौहार के दौरान वादी में कश्मीरी पंडित बहुत सी रिवायात को बरकरार रखे हुए थे। नब्बे की दहाई की शुरुआती दौर में वादी में दहशतगर्दी फूट पड़ी थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों की अक्सरियत दहशतगर्दों से मजबूर होकर अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। उस वक्त लाखों कश्मीरी पंडित मुल्क के मुख्तलिफ मकामात को मुंतकिल हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द ही अपने मादर वतन को वापस लौट आएंगे, लेकिन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो कश्मीर वापस नहीं आ सके हैं। ज्यादातर कश्मीरी पंडित अब भी वादी से बाहर मुकीम रहने पर मजबूर हैं। जलावतनी के इस दौर में कश्मीरी पंडित बिरादरी ने अपने मजहबी त्योहारों को फरामोश नहीं किया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित शिवमत से गहरा ताल्लुक रखते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि तमाम त्योहारों में सर फहरिस्त रहती है। कश्मीरी पंडित इस त्योहार को हैरत के तौर पर मनाते हैं और इससे जुड़ी मुख्तलिफ रसूमात अंजाम देते हैं। कश्मीरी पंडित शिवरात्रि को वाटक पूजा करते हैं और यही पूजा पाठ उन्हें दूसरे हिंदुओं से मुमताज बनाती है। हैरत फेस्टिवल से वाबस्ता यादों को ताज़ा करते हुए कश्मीरी पंडित पुराने दिनों में गुम हो जाते हैं। कश्मीर में वो बर्तन कुमार लाता था, उसकी आरती निकाली जाती थी, बड़ा हिसाब चिकचाव होता था। उसके बाद जब हम वाटक भरते थे, हम दरिया पर जाते थे, मोहल्ले वाले, मैं गाँव में रहता था, सारे इकट्ठे करके तो उधर से वो वागुर भरते थे। घर में जब हम आ जाते थे, वो पहले हम करते थे दुब कुशू राम रोड, यहाँ भी मगर वो हिसाब नहीं है। अंतर आसमान ज़मीन का है, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। अब मेरी उम्र 64 है, हमने ये किया है, हमारे बच्चों को ये बड़ा सदमा पहुंच रहा है। माइग्रेशन के बाद जो वटकनाथ है, कश्मीरियों ने इसको परंपरा जो त्यौहार मनाते हैं इसका वो कायम रखा। लेकिन माइग्रेशन के बाद कुछ हालात ऐसे बदल गए कि एक कमरे में अब रहते हैं 8 फैमिलीज, 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स रहते। वहाँ पर अलग एक कमरा होता था जिसको ठोकर कुट कहते थे, तो उसमें मनाते थे हम। ये पूरा 15 दिन से सफाई चलती थी। तो क्योंकि इस त्यौहार को हम बहुत पर्व त्यौहार मानते हैं, लेकिन माइग्रेशन के बाद हालात बदल गए। अब छोटे से कमरे में कोई किचन में बनाता है, कोई छोटे से कमरे में बेड उठाकर उसमें ये वाटर क्या बैरो। तो लेकिन वहाँ पर हम दरिया पे जाते थे, वहाँ से लेते थे पानी शानी, उसको भर करके फिर पूजा करते थे। लेकिन आजकल दिन ब दिन हालात बदल गए। ब्रह्मा जी जब तक ना आता, चाहे 1 बजे रात भी होती थी, जो गुरु जी हमारे थे, जो पुरोहित होते थे हमारे उधर कश्मीर में, अगर रात के 1:30 भी बजते, जब तक न वो ब्रह्मा जी हमारे घर आता, पूजा करता, पूजा करवाता, तब तक हम खाना नहीं खाते थे, न प्रसाद बांट सकते थे अगर 1:30 भी बजा होता। ये प्रथा थी हमारी उधर। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि उन्हें अब भी 90 से पहले का दौर याद है। हैरत के दूसरे दिन अक्सरियती बिरादरी के लोग उनके घर आते थे। उस रस्म को आम तौर पर सलाम कहा जाता था। दोस्त, पड़ोसी और कुछ दूसरे लोग फेस्टिवल पर इस तरह की रस्म में शामिल होते थे। इन कश्मीरी पंडितों की ख्वाहिश है कि वादी में दहशतगर्दी का खात्मा हो, ताकि वो दोबारा पहले की तरह ही त्योहार मना सकें। श्रद्धा तो है हमारी, लेकिन वो माहौल बना नहीं कभी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग वहाँ पर उस समय जो शिवरात्रि थी उसका कुछ अलग ही मज़ा था। वहाँ पर ऐसा चहल पहल लगता था कि जैसे जो हमने कुछ जो है नए दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही था कि जैसे हम लोगों का एज ए कश्मीरी पंडित, जैसे हम लोग जो है शिवरात्रि मनाते थे, 10 दिन 15 दिन पहले जो है वहाँ पर हमारी तैयारियाँ होती थी। उसके बाद जो है जिस दिन हमारा जो है क्या शिवरात्रि का मेन दिन होता है, जिसको हम सलाम बोलते हैं, उस दिन जो है खास जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो वहाँ पर मुस्लिम बरादरी होती थी, चाहे वो लोहार हुआ करता था या दूध वाला हुआ करता है, जाडू वाला हुआ करता है, कांगड़ी वाला हुआ करता था,
उसको ज़रूर जो है उस समय हमारे घरों पर जो है सलामी देने आना है, क्योंकि वो एक वहाँ पर जैसे कांगड़ी वाला था वो तो वो कांगड़ी देता था, जैसे दूध वाला था तो वो एक मटका होता था दूध का तो दही का वो लेके आता था। हम उसको जो है उसको उसके बदले पैसे देते थे, जो उसको ये लगता था कि जिस हिसाब से एक मुस्लिम समाज जो है कि ईदियाना देते थे, वैसे हम जो है उसको कश्मीरी में कहते हैं हेरज खर्च, वो हम उनको खर्चा देते थे। उसके साथ साथ ही जो वहाँ पर उस चीज़ से जो एक माहौल रहा करता था कि हमें कभी ये फील नहीं होता था कि ये लोग हमसे जो है कुछ अलग है। लेकिन आज उस चीज़ को जो हम आज जो है बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन थे कि जब हमें ऐसा लगता था एक भाईचारा है, एक अच्छा माहौल है यहाँ पर, अच्छा व्यवहार है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग मनाते हैं, खाते भी है उससे ज़्यादा, लेकिन वो चैन नहीं है कि जो हमें वहाँ पर हुआ करता था। ये दुखित की बात है, ये मैं मानता हूँ। शिवरात्रि हर साल हम मनाते हैं, मगर कश्मीर और यहाँ की शिवरात्रि में अंतर का है। अगरचे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हेरत जैसे त्योहारों के मौके पर अपने मादर वतन की याद में खो जाते हैं, तहम उनका कहना है कि जब हालात उनकी वापसी के लिए साजगार हो जाएंगे तो वो कश्मीर वापस आने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट।